सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। पहले हिंदी में बात करेंगे और उसके बाद मराठी में, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और मैं सोचती हूँ सब लोगों को कम से कम हिंदी जान लेना चाहिए। मराठी जैसी तो कोई भाषा ही नहीं है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन जो मराठी जानता है उसके लिए हिंदी जानना मुश्किल है। बहुत सरल भाषा है। आपके सामने अनेक बार मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया है और ये भी समझाया है कि कुंडलिनी जागरण से कैसे हमारे अंदर के विध्वंसक कण हैं वो निकल जाते हैं। जो हमारे अंदर षड्रिपु हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, ये षड्रिपु हमेशा हमें सताते रहते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हर समय कोई भी चीज को देखकर उसकी प्रतिक्रिया करता है। उस प्रतिक्रिया के कारण हम अंदर अपने मस्तिष्क में ये सोचते हैं कि ये सब करने से हमारा फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारे सारे दुश्मन हैं। तो इनको अपनाने से आपको कैसे फायदा हो सकता है? किंतु आज जो समाज हम देख रहे हैं, खासकर हमारे भारतवर्ष में, इतनी अराजकता फैली हुई है, इसका कदर दुष्ट लोग आ गए हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने खुद को भी बर्बाद किया हुआ और सारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, बंबई में तो खासकर लोग कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा गुंडे लोग बैठे हुए। सो ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये लोग सब पनप गए। उसका कारण है ये घोर कलयुग। घोर कलयुग की पहचान है कि इसमें इस कदर ऐसे लोग जो कि अपने दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, सबके दुश्मन हैं, वो जरूर फूलेंगे फलेंगे, पर कब तक? जब तक उनका जागरण नहीं होता। जब आपके कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो आपको हैरानी हो गई कि आप एकदम बदल जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बदल जाती है। अभी एक साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे कि माँ, मैं जब सहयोग में आया तो मेरी तबीयत बदल गई। मतलब पहले मेरा कहीं का ट्रांसफर होता था तो मार आफत, हम लोग इतने परेशान रहते थे मियाँ बीवी। पर ये सहयोग का कमाल है कि मुझे अब कुछ नहीं लगता, मैं मजे में हूँ, मैं आनंद में हूँ, होना है हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब आप कुंडलिनी के जागरण की कृपा प्राप्त करते हैं और जब आपको ये मिलता है तो आप स्वयं ही बदल जाते हैं। कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं, कोई चीज समझाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये अपने आप ही घटित होता है, क्योंकि ये शक्ति आपके अंदर स्थित है। परमात्मा ने ये शक्ति आपके अंदर दे दी, पर अगर आपको उधर नजर ही नहीं करना, आपको उसके बारे में जानना ही नहीं और आप बेकार चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उचित है कि वो फिर नहीं आए सहयोग। पर जो लोग व्यथित हैं और जो सोचते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है इस जीवन में, अगर हमें आत्म साक्षात्कार मिल जाए तो कितनी ऊंची बात है। न हिमालय पे जाना है, न पैसे देने हैं, न कुछ करना है। सो ये कितनी बढ़िया बात है।
और इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं। स्वयं परमात्मा ने आपके अंदर ये शक्ति स्थित कर दी और इसकी जागृति करना ही चाहिए। ये अगर आप नहीं कर रहे तो इस वक्त आप चूक गए तो ये कुछ बनने नहीं वाली बात। अभी सब काम आप करते हैं, सब परेशानियां उठाते हैं, कभी कुछ होता है, पर आपको अभी तक कोई आनंद नहीं मिला। आनंद में सुख और दुख दो चीजें नहीं होती, सिर्फ आनंद, केवल आनंद। दूसरे आपको कोई सत्य नहीं मिला। सत्य माने आधा अधूरा मिलता है, लेकिन केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मिला। उसके लिए आपको कुंडलिनी का जागरण कराना चाहिए, जिससे आप ये जो मस्तिष्क हर एक चीजों को प्रतिक्रिया करता रहता है वो एकदम रुक जाएगा और उसके रुकने से आपका संबंध भी उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता रहेगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये जो कार्य है इतना सहज और सरल है, उसमें कोई भी सरदर्द नहीं, कोई भी आपको एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करना, सर के बल खड़ा नहीं होना, एक पांव पे खड़ा नहीं, कुछ नहीं। और ये सबके लिए दुनिया में, सारे संसार के लिए एक चीज है, सिर्फ आपके लिए नहीं, कहीं और लोग के लिए नहीं, पर सारे संसार के लिए। सहयोग 86 देशों में फैला हुआ और वहां के लोग मगन हैं, बड़े मगन हैं, खुश हैं और उनकी जिंदगियां दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई और घर में हर तरह का आराम, चैन आ गया। हर जगह आपको समझना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े धर्म हो गए, उन्होंने कहा है कि एक दिन ऐसा आग आने वाला है जिसमें आपका मनवंतर हो जाएगा, जिसमें आप वो विशेष चीज को प्राप्त करें। कुरान में तो साफ लिखा हुआ है कि जब क़यामा आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे आ गया है, लेकिन आपके हाथ नहीं बोल रहे तो फायदा क्या? इसको प्राप्त करना ही आप सबका जीवन का लक्ष्य है। आप नहीं करना चाहें ये आपकी मर्जी, आप इसे नहीं पाना चाहें ये आपकी मर्जी, पर ये चीज घटित हो सकती है और हो रही है। अनेक देशों में ये हो गई और अपने देश में भी होना चाहिए। यहाँ की कश्मकश को देखते हुए, रोज की अशांति को देखते हुए ये मान लेना चाहिए कि उसे प्राप्त करना चाहिए जिसमें परम शांति, परम सुख और परम स्थान है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, मैंने कहा घर द्वार छोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना और इसे प्राप्त करना। हमारे यहाँ मुश्किल ये है, खासकर महाराष्ट्र में, कि लोग इतना ज्यादा जानते हैं, एक बोरा भर के उन्होंने देवता लगा रखे हैं, उनकी सवेरे से शाम तक पूजा करना, ये करना वो करना, इसमें चल पड़े, या और तरह की चीजें चल पड़े। यही हाल हिंदुओं का, यही हाल मुसलमानों का है और यही हाल ईसाइयों का। इस सब चक्करबाजी से आपको जब कुछ फायदा हुआ ही नहीं, तो दूसरी तरफ आंख करके देखिए कि वो कौन सी चीज है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हम खुद स्वयं को पहचान लेंगे और हमारे पास वो सत्य आएगा जो सिर्फ सत्य है, उसमें कोई खोट नहीं, उसको हम जानेंगे। इस पर आइंस्टीन जैसे बड़े भारी शास्त्रज्ञ ने कहा है कि ये सब चीजें आपको एक, उसको टॉर्शन एरिया कहिए, उस टॉर्शन एरिया से आपको प्राप्त होता है और उससे आपका संबंध होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका उनसे संबंध ही नहीं है तो आप नाम स्मरण किसका कर रहे हो भाई? कोई आपको पहचानता भी नहीं,
और आप नामस्मरण कर रहे हो, इस चीजों से जो असलियत है वो आपको मिलने वाली नहीं। असलियत जब होगी जब आप असलियत पे आए और यथाशक्ति उस पर जम जाए। कोई कठिन काम नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है कि जब महीना भर आप सहयोग करें तो आप अपने ही गुरु हो जाते हैं और आप स्वयं ही लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि कहीं और जगह जाए या कुछ और लोगों से मदद है। ये सब कितने बार कहने पर भी लोगों के दिमाग में उतरता नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि ये समय आना ही पड़ता है। जिस परमात्मा ने सृष्टि रची है, क्या वो देख सकते हैं कि उनके बनाए हुए ये मानव लोग इतनी बुरी तरह से पीटे जाए, मारे जाए, भगाए जाए, सताए जाए? कभी नहीं। उसका इलाज जरूर उन्होंने हमारे अंदर में किया है और इसके लिए अनेक साधु संतों ने कहा। कबीर ने कहा साफ साफ, कोई कबीर को समझ ही नहीं सकता वो क्या कह रहे हैं। असल में भाषा उनकी जो है वो बहुत काव्यमय होने की वजह से लोग कबीर को नहीं समझ सकते। पर कबीर ने कहा है साफ साफ, सहयोग की सारी बातें कबीर ने कही। कितने ही दोहे ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। अब कहेगा ये क्या होता है ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी? सहयोग में आइए सब पता चल जाएगा। शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। अब कौन जाने शून्य शिखर क्या है और अनहद क्या है। हिंदी में इस पे इतना काव्य हो चुका, विशेषता गुरु नानक साहब ने इसका बड़ा प्राधान्य रखा और हिंदुस्तान में इस मामले में इन सब साधु संतों में बिल्कुल एक तांता था, सब सहमत थे। जब महाराष्ट्र से नामदेव बड़े भारी कवि थे और बहुत बड़े संत थे, जब वो पहुंचे पंजाब तो गुरु नानक ने उनकी बड़ा मान किया और उनसे कहा बेटे तुम पंजाबी सीख लो और पंजाबी में लिखो। इतनी बड़ी किताब उन्होंने पंजाबी में लिखी और उसमें उन्होंने पूरा कुंडलिनी का वर्णन आदि वगैरह बहुत सुंदर करके। अब नामदेव जो थे वो श्री राम के भक्त थे और सगुण इसमें वो थे, सगुण में विश्वास करते थे। और नानक साहब ने उनसे ये कहा कि देखो सगुण में विश्वास रखना बुरी बात नहीं, क्योंकि तुम तो पार आदमी हो, तुम्हारे लिए ठीक है। तुम जानते हो कि कौन सा सगुण ठीक है कौन सा नहीं, कौन सी मूर्ति जो है स्वयंभू है कौन सी नहीं, तो सब जनता तो जानती नहीं। तो इनके लिए निर्गुण की बात करो। और कबीर ने कहा है कि निर्भय या निर्गुण गाऊंगा, निर्भय हो के मैं निर्गुण गाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे किसी भय ने मैं निर्गुण की बात करूंगा, और यही बात है। और नामदेव ने भी निर्गुण पे ही बहुत कुछ लिखा और जो निर्गुण है उसको आदि शंकराचार्य ने स्पंद कहा। स्पंद माने आपके अंदर जो चैतन्य की भावना है, चैतन्य जो महसूस होते जिसे वाइब्रेशंस कहते हैं हम, वही स्पंद है। सब लोगों ने यही बात कही है और विदेश में भी बहुत लोगों ने इस पर बात करी हुई है। और किताबों की बातें किताबों में, और आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या फितूर आ गया है कि वो समझना ही नहीं जानते कि वो क्या, किस लिए मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, किस लिए मैं सबको परेशान कर रहा हूँ, किस लिए मैंने ये सब अवलंबन किया हुआ है, इस तरफ विचार ही नहीं करते। और उससे क्या हो रहा है कि मनुष्य भटक के गलत रास्ते पे चला जाता है, लेकिन उससे उसी की हानि होती है, किसी और की नहीं, उसी की हानि होती है। अनेक भटकने के रास्ते हैं, आप लोग जानते भी हैं और लोगों को भटकते हुए देखते भी हैं। कुछ कहने से ठीक नहीं होगा ये मैं जानती हूँ। मैं अगर कहूँ ये नहीं करो वो नहीं करो तो आधे लोग टूट के चले जाए, लेकिन अगर कुंडलिनी का जागरण हो गया तो आप खुद ही इस चीज को समझ लेंगे कि गलत है
यह हमारे लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा का प्रकाश आपके हृदय में से उमड़ता हुआ आपके चित्त में आ जाए और हर एक आदमी समझ जाएगा जो आत्म साक्षात्कारी है कि इसमें क्या गलत है, क्या बुरा है और क्यों उचित है। ये खास चीज आपके आत्म साक्षात्कार की है, जहां आप अपना अच्छा बुरा पूरी तरह से समझ सकते हैं। और इसके अलावा आपको परमात्मा की पूरी तरह से मदद है, क्योंकि उनकी शक्ति चारों तरफ प्रेम की फैली। प्रेम यही एक बड़ा भारी सामर्थ्यवान आपके पास एक बड़ा समर्थ ऐसा एक शक्तिशाली विराजमान है। ये प्रेम, इसमें इसको निर्वाच्य प्रेम कहते हैं, जिसमें आप किसी चीज की उम्मीद नहीं करते, बस प्यार में डूबे जाते हैं। प्यार की जबान और होती है, प्यार के तौर तरीके और होते हैं, उसका ढंग और होता है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग बहुत बिरला है, बिल्कुल नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं जो प्यार में विभूत है। खासकर सहयोगी लोगों ने इसको एहसास किया कि प्यार कितनी बड़ी चीज। लेकिन दूसरों से अच्छे से बात करना ही आजकल मुश्किल है। उसके आगे जाइए तो दूसरों की चीजें हड़पना ये बहुत अच्छी बात है। और उससे भी आगे जाइए तो आजकल जो चल रहा है अपने देश में, हर तरह की यातनाएं, हर तरह की प्रक्षुब्ध करने वाली, बहुत अत्यंत ग्लानि लाने वाली ऐसी चीजें, ये सब आ जाए। मनुष्य इस चीज के लिए नहीं पैदा हुआ। मनुष्य पैदा हुआ था कि उस परमात्मा की शक्ति को जाने और उस शक्ति का उपभोग करे, उससे आनंद उठाए और हमेशा के लिए शांति का जीवन। शांति फैलाने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आदमी का मनवंतर होना चाहिए, रिफॉर्मेशन होना। जब तक आदमी बदलेगा नहीं, जब तक उसके अंदर ये प्रकाश आएगा नहीं, तब तक वो ऐसे ही भटकता रहेगा, ऐसे ही धंधे करता रहेगा, ऐसे ही चीजों में उलझता रहेगा जिसमें वो जानता ही नहीं कि सीधे रास्ते चल रहा है। नहीं, इसलिए अपने अंदर का दीप जला लेना चाहिए। जब ये दीप जल जाएगा तो आप इस तरह आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे अंदर क्या शक्ति है और हम इस शक्ति से क्या आ सकते हैं। ये प्रेम की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। प्रेम की शक्ति ऐसे छिछोड़ा प्रेम नहीं, ऐसा उछला प्रेम नहीं, पर बड़ा गहन ऐसा अंदर से प्रेम का बिल्कुल प्रवाह, जैसे कोई सागर बनाता हुआ दौड़ता है। और उस प्रेम के सहारे आप आनंद में बिल्कुल रहते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। ये एक परम शक्ति आपके अंदर है, जिसे मैं यही विनती करूंगी कि आप लोग इसे प्राप्त करें।